जयंती मलिक ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं अपूर्व आनंद आप सभी के लिए लेके आए हैं आज हिस्ट्री का रिवीजन क्लासेस। इस रिवीजन क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन किया जाएगा। यहाँ पर हिस्ट्री को 3 खंडों में बांट करके उसका रिवीजन करवाया जाएगा। आप जानते हैं कि हिस्ट्री में सबसे पहले हम सब प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत होता है प्राचीन भारतीय इतिहास, ये प्राचीन के बाद मध्य के बाद आधुनिक, और ये 3 पार्ट है हिस्ट्री में। उसके बाद एक कला और संस्कृति का अलग से भाग होगा। प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत लगभग 12 वीडियो आएंगे। ठीक है, प्रत्येक वीडियो एक चैप्टर पे आधारित होगा। ठीक है, उसी तरह आधुनिक और मध्यकालीन भारत में भी बहुत सारे वीडियो आएंगे। ठीक है, चलिए आइए। तो अभी जो आज जो क्लास शुरू हो रहा है, इसमें हम प्राचीन भारतीय इतिहास का जो स्रोत है उसके जो क्वेश्चन बीपीएससी एग्जाम में या बिहार सीडीपीओ एग्जाम में या बिहार एसआई एग्जाम में या बिहार एसएससी में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसका आज हम डिस्कशन कराएंगे। ठीक है, यही क्वेश्चन जो बिहार पीसीएस एग्जाम में आए हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन अदर पीसीएस एग्जाम में भी आ रहे हैं, क्योंकि हिस्ट्री सभी जगह जो है एक ही जैसा है, अलग अलग नहीं है। इसीलिए और इस क्लास से आपको ये फायदा होगा कि अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका एक रिवीजन हो जाएगा और उसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो आप सीखेंगे। ठीक, और अपने नॉलेज को चेक भी कर पाएंगे कि आपके पास क्वेश्चन सॉल्व करने का कंसेप्ट क्लियर है या नहीं। ठीक है, और जहाँ पे आपके पास कंसेप्ट में कमी होगी, अपने कंसेप्ट को और ज़्यादा अच्छा बना पाएंगे। चलिए, तो मेरा उद्देश्य यही है कि आपको के लिए हिस्ट्री जो है वो आसान भी हो और साथ ही साथ ये जो हिस्ट्री है वो इंटरेस्टिंग भी हो। इसी उद्देश्य को लेकर के हम ये रिवीजन क्लासेस लेके आए हैं। ठीक है, साथ ही साथ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि रिवीजन क्लासेस में आने वाले सभी वीडियो की जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो आते हैं, लाइक भी कीजिएगा वीडियो को। पहले क्वेश्चन की ओर, पेरिपल्स ऑफ द एरिथियन सी किसने लिखी? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है टेसियस, दूसरा है प्लिनी, तीसरा है टॉलमी और चौथा है स्ट्रोबो, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। 64वां बीपीएससी प्री है क्वेश्चन है, एकदम न्यू क्वेश्चन है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा एक चीज, तो पेरिपल्स ऑफ द एरिथियन सी ये जो पुस्तक है इसके लेखक के नाम की जानकारी ही नहीं है। तो इसका अर्थ इस चारों में तो लेखक के नाम है ए बी सी डी ऑप्शन में, तो ये चारों में से कोई नहीं होगा। तो इसके लेखक के नाम की जानकारी नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब इसके लेखक ही नहीं है, तो ये ऑप्शन सही है। अब थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज के लिए जाने तो ये जो पेरिपल्स ऑफ द एरिथियन सी है, ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक में भारतीय बंदरगाहों के नाम है। किसके नाम है? भारतीय बंदरगाहों के। ठीक है, और यहाँ से जो वस्तु आयात निर्यात होता था, जिस वस्तु का आयात निर्यात होता था, प्लस निर्यात जो होते थे उसकी जानकारी है। चलिए लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा की थी। अब जानते हैं इसकी यात्रा, इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है 515 से 520, दूसरा है 525 से 529, सी ऑप्शन है 545 से 552, डी ऑप्शन है 592 से 579, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 60 से 62 में बीपीएससी प्री एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चीनी यात्री सुंग युन भारत की यात्रा किए हैं 518 में। कब किए हैं? 518 में। तो इसके अनुसार तो एक ही ऑप्शन सही है, और वो है क्या? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिका के लेखक कौन है? तो जो इंडिका है पुस्तक, कौन सी पुस्तक? इंडिका, इसके लेखक कौन है? पहला है विष्णुगुप्त,
विष्णुगुप्त, दूसरा ऑप्शन बी है मेगास्थनीज, तीसरा है डाइमेकस और चौथा है प्लिनी। तो ये है 56 से 59वीं बीपीएससी प्री का क्वेश्चन, ठीक है। तो इंडिका के जो लेखक है वो है मेगास्थनीज। कौन है? मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज और इंडिका जो पुस्तक है, इस पुस्तक में मौर्यकालीन जीवन की जानकारी है। तो मौर्यकालीन जीवन की जानकारी है, ठीक है। तो पूछ सकता है मौर्यकालीन जीवन की जानकारी हमें किस पुस्तक से मिलती है, तो वहां पे आप क्या ऑप्शन कीजिएगा? इंडिका, ठीक है, अगर इंडिका ऑप्शन में है तो। और साथ ही साथ पाटलिपुत्र की भी जानकारी है। पाटलिपुत्र का की जानकारी, पाटलिपुत्र का प्रशासनिक जानकारी है, स्पेशली देखें तो यही पाटलिपुत्र जो वर्तमान समय का पटना शहर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? जो कलहन की पुस्तक है, कलहन लेखक के नाम है और इन्होंने एक किताब लिखी है, उसका बुक का नाम से पूछ रहा है, ठीक है। पहला ऑप्शन है अर्थशास्त्र, ठीक है, दूसरा है इंडिका, तीसरा है पुराण और डी है राजतरंगिणी। ये 53 से 55वीं बीपीएससी प्री के क्वेश्चन है, ठीक है। तो कलहन जो राइटर है, इनके पुस्तक की नाम है राजतरंगिणी। तो सही ऑप्शन क्या होगा? राजतरंगिणी। जो कलहन राजतरंगिणी में किस चीज का इतिहास है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कश्मीर का इतिहास लिखा है। कश्मीर का इतिहास मतलब कश्मीर में जितने वंशों का शासन रहा है ना, उसकी विस्तृत जानकारी है। तो कश्मीर में जो सब शासक रहे, उसके वंश की जानकारी अगर देखना हो, जानना हो, तो आपको एक पुस्तक मिलेगी जिसका नाम है राजतरंगिणी। तो कश्मीर की जानकारी है या कश्मीर का इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां, पहला है जूनागढ़, दूसरा है भीतरी, तीसरा सी ऑप्शन है नासिक और डी है सांची। तो जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन की विभिन्न उपलब्धियां हैं। किसमें? जूनागढ़। अब रुद्रदामन कौन है, इसके बारे में थोड़ा सा सीख लें। तो रुद्रदामन का संबंध जो है ये शक वंश से है। तो किस वंश के शासक रहे हैं? शक वंश के थे और शक वंश के प्रतापी शासक थे या लोकप्रिय शासक थे। शक वंश के लोकप्रिय शासक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? ए ऑप्शन 11, बी 12, सी 14 और डी 15। ये क्वेश्चन आया हुआ है 48 से 52वां बीपीएससी प्री एग्जाम में। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 15 अधिकरणों में विभाजित है, ठीक है। जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, अगर इसका विषय पूछ ली किस विषय पर आधारित पुस्तक है, तो ये भी ध्यान रखिए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीतिक शास्त्र पर आधारित है। तो राजनीति शास्त्र पर आधारित है ये पुस्तक, राजनीतिक पुस्तक है, ये राजनीतिक है। तो इसका जो विषय है वो राजनीतिक है। और ये भी पूछ जान लीजिए, जो कौटिल्य है इसी का नाम विष्णुगुप्त है, इसी का नाम चाणक्य है, ठीक है। तो कौटिल्य ही चाणक्य और विष्णुगुप्त भी है। आइए 7th क्वेश्चन, अशोक के ब्राह्मणी अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? 4 ऑप्शन है, प्रिंसेप, HD संकालिया, SR गोयल और BN मिश्रा। 52वां बीपीएससी प्री एग्जाम। तो इसको पढ़ने वाले थे प्रिंसेप। तो इसका सही जवाब होगा प्रिंसेप। इतिहासकार प्रिंसेप ने इसको पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरितम नामक पुस्तक किसने लिखी है? 4 ऑप्शन है, पहला ए ऑप्शन है कालिदास, बी बाणभट्ट, सी विष्णुगुप्त और परिमल गुप्त। 47वां बीपीएससी प्री में क्वेश्चन आया है। तो हर्षचरित जो पुस्तक है, इसके लेखक का नाम आपसे पूछ रहा है। ये बाणभट्ट की लिखी हुई किताब है। किसकी लिखी हुई है? बाणभट्ट। तो इसका सही जवाब होगा बाणभट्ट। अब एक क्वेश्चन आता है कि हर्षचरित्र में क्या लिखा हुआ है? हर्ष की उपलब्धि है। हर्ष, जिसको हर्षवर्धन कहते हैं, और हर्षवर्धन जानते हैं भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था, उसकी उपलब्धि है। आइए 9वां क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? यही आपसे पूछ रहा है। तो मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक 4 ऑप्शन है, पहला ए ऑप्शन है विशाख दत्त, बी ऑप्शन है कौटिल्य, सी है बाणभट्ट और डी कलहन। 47वें बीपीएससी प्री का क्वेश्चन है।
तो मुद्रा राक्षस पुस्तक का जो लेखक है उसके नाम है विशाख दत्त, तो सही ऑप्शन होगा विशाख दत्त। अब क्वेश्चन है कि मुद्रा राक्षस में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की जानकारी, ये भी पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है, तो मुद्रा राक्षस से। या मुद्रा राक्षस में किसकी जानकारी है, तो चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी है, मौर्य के जीवन से रिलेटेड है ये किताब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है, पाटलिपुत्र का प्रशासन, ठीक है। अभी हम आपको बताए थे कि पाटलिपुत्र का जो प्रशासन है वो जिस पुस्तक में उपलब्ध है उसका नाम आपसे पूछ रहा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, एक है पहला ए ऑप्शन में दिव्यावदान, बी ऑप्शन में अर्थशास्त्र, सी में इंडिका और डी में अशोक के शिलालेख, ठीक है। तो इसका सही जवाब है इंडिका, ठीक है। और इंडिका का लेखक है आप जानते हैं मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज ने जो पुस्तक लिखी है उसी पुस्तक में मौर्य काल के जीवन की भी जानकारी है, मौर्यकालीन जीवन, और साथ ही साथ पाटलिपुत्र का भी इतिहास है, मतलब पाटलिपुत्र की भी जानकारी है। आइए, ये 46वीं बीपीएससी प्री का क्वेश्चन था। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है, अशोक का जो शिलालेख है उसमें जो प्रयुक्त भाषा है वो आपसे पूछा है। ए ऑप्शन है संस्कृत, बी है प्राकृत, सी है पाली और डी है हिंदी। 46वां बीपीएससी प्री क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका सही जवाब होगा प्राकृत। अशोक के जो शिलालेख हैं उसमें जो प्रयुक्त भाषा है वो प्राकृतिक भाषा का प्रयोग सबसे अधिक किया गया है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और भी बनता है कि अशोक भारत का पहला ऐसा शासक रहा जिसके सबसे अधिक शिलालेख मिले हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है किस शासक के सबसे अधिक शिलालेख प्राप्त हुए हैं। तो सही जवाब क्या होगा, अशोक, ठीक है। अशोक ही ऐसा पहला शासक है जिसके सबसे अधिक शिलालेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का क्या अभिप्राय है, यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, सीता भूमि का अभिप्राय पूछ रहा है। आइए, ये पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन, ना जोती जाने वाली अनुपयोगी भूमि, बी ऑप्शन है ब्राह्मणों के स्वामित्व वाली भूमि, सी है जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि और डी है वनीय भूमि। 46वां बीपीएससी प्री में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो सीता भूमि उसको कहा गया है जो जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि होती है, उसी को कौन सी भूमि का नाम दिया जाता है, सीता भूमि का। तो इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है, अच्छा कवि का नाम पूछ रहा है। तो बाणभट्ट ए ऑप्शन, बी चंद बरदाई, सी हरिसेन और डी कालिदास। 45वां बीपीएससी प्री क्वेश्चन, ठीक है। तो कुमार संभव कालिदास की एक प्रसिद्ध रचना है, किसकी है, कालिदास की। तो यहाँ पे एक और चीज सीख लीजिए, कालिदास और क्या सब चीज लिखे हैं, क्योंकि और भी कुछ पुस्तक है जो कालिदास द्वारा रचित है इंपॉर्टेंट पुस्तक में से। ऐसे तो कालिदास की बहुत सारी रचना है, सारी रचनाओं को हम सब याद नहीं रख सकते, तो इम्पोर्टेंट ही याद रखना है जो एग्जाम के लिए। तो कालिदास द्वारा रचित पुस्तक में से अभिज्ञान शकुंतलम एक फेमस किताब है। तो कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम की भी रचना की है, ठीक है। चलिए, अभिज्ञान शकुंतलम। दूसरी किताब जो कालिदास लिखे हैं वो बहुत सारी किताब है, जैसे मालविका अग्निमित्रम, ये भी कालिदास की रचना है। ये भी पूछ सकता है किसी भी किताब का नाम, इसलिए हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है। इसके अलावा कालिदास ने और भी पुस्तक लिखा है, जिसमें से अगर बात करें तो मेघदूतम, ये भी कालिदास की एक प्रसिद्ध रचना है। इसके बाद अगर बात करें तो ऋतु संहारम, इससे आगे बात करें तो रघुवंशम, ये सब कालिदास की रचना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि कुमार संभवम महाकाव्य किसने लिखा, तो कालिदास। लेकिन कालिदास की और भी रचनाएं हैं, जैसे अभिज्ञान शकुंतलम, मालवी काग्निमित्रम, मेघदूतम, ऋतु संहारम और रघुवंशम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें किस पहलू पे प्रकाश डाला गया है? ठीक है, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पे प्रकाश है? पहला है आर्थिक जीवन, दूसरा है राजनीतिक नीतियां, सी ऑप्शन है धार्मिक जीवन और डी है सामाजिक जीवन। 45वां बीपीएससी प्री का ये क्वेश्चन है। अब जानते हैं, हम बताते कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है तो पुस्तक का नाम जरूर अर्थशास्त्र है लेकिन वो राजनीतिक शास्त्र पर आधारित किताब है, तो इसमें राजनीतिक नीतियां हैं, तो इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ? स्वप्न वासवदत्ता के लेखक हैं। पहला कालिदास, बी भास, सी भवभूति और डी राजशेखर। ये 43वां बीपीएससी प्री का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि इसके लेखक के नाम है भास, तो सही जवाब होगा भास। अब ये क्वेश्चन बनता है कि ये जो पुस्तक है इसमें किस चीज की जानकारी है, किस पे आधारित है ये पुस्तक? तो ये एक प्रसिद्ध संस्कृत नाटक है। ये जो पुस्तक है ये क्या है? संस्कृत नाटक। तो ये है, यहीं पे लिख देते हैं संस्कृत नाटक। चलिए, ये भी पूछ सकता है कि ये पुस्तक किस चीज पे आधारित है या कौन सा पुस्तक है, इसका विषय वस्तु क्या है? तो संस्कृत नाटक। पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। ए ऑप्शन है कलहन, बी ऑप्शन है बिल्हन, सी है जायानक और डी है चंद्रबरदाई। 43वां बीपीएससी प्री का क्वेश्चन है। अच्छा, पृथ्वीराज रासो जो पुस्तक है इसके लेखक का नाम आपसे पूछा है, तो इसका सही जवाब है चंद्रबरदाई, तो डी ऑप्शन सही है। अब पृथ्वीराज रासो में क्या लिखा गया है, ये इसका विषय वस्तु क्या है इस पुस्तक का? तो इसका विषय वस्तु क्या है ये भी थोड़ा सा सीख लीजिए। तो पूछ ले कि इस पुस्तक में क्या लिखा गया है या किस चीज की जानकारी है। तो इस पुस्तक में पृथ्वीराज चौहान का वर्णन है, पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धि लिखी गई है इसमें, पृथ्वीराज चौहान की जानकारी, जो एक प्रतापी शासक हुए चौहान वंश के। और साथ ही साथ एक और चीज की जानकारी है कि पृथ्वीराज चौहान जो है जयचंद की पुत्री संयोगिता से प्रेम करते थे और संयोगिता को जबरदस्ती उठा करके भगा करके उससे शादी किए। तो संयोगिता संग प्रेम का वर्णन भी है, तो संयोगिता के साथ प्रेम का वर्णन है। तो दो चीज की जानकारी है यहाँ पे। ये भी पूछ सकता है संयोगिता संग प्रेम का वर्णन जो है वो किस पुस्तक में इसकी जानकारी है, तो पृथ्वीराज रासो में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे है ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पाद के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। ए ऑप्शन वाराणसी, बी मथुरा, सी पाटलिपुत्र, डी कांची। 41वां बीपीएससी प्री एग्जाम। तो अब ह्वेनसांग की जो यात्रा के समय ये पूछ रहा है, इसकी जानकारी सूती कपड़े का उत्पाद के लिए कौन प्रसिद्ध था, इसकी जानकारी ही मिली है ह्वेनसांग यात्रा विवरण से। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था, इसकी जानकारी किससे मिलती है, तो ह्वेनसांग यात्रा विवरण से। ठीक है, और ये जानकारी ह्वेनसांग यात्रा विवरण में है कि मथुरा सबसे प्रसिद्ध नगर था, तो सही जवाब क्या होगा, बी मथुरा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ, पहला ऑप्शन ए ऑप्शन, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उसमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। बी ऑप्शन, मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। सी वेदों के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी। डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 39वां बीपीएससी प्री एग्जाम है ना। इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, वहाँ बोगाज कोई जो है वो जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उसमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन है, तो सही जवाब कौन होगा, जो अभिलेख प्राप्त हुआ उसमें किसका वर्णन है, वैदिक देवी देवताओं का, तो ए ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था, किस अभिलेख से? पहला ए ऑप्शन कलिंग अभिलेख, बी ऑप्शन अशोक का गिरनार अभिलेख, सी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख,
डी अशोक का सोपारा अभिलेख, 39वां बीपीएससी प्री एग्जाम क्वेश्चन है ना। तो इसका सही जवाब होगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। और हमने बताया था कि रुद्रदामन का जो जूनागढ़, रुद्रदामन शक वंश के प्रतापी शासक थे, हमने आपको बताया था। ठीक है, तो रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, इसी में इसकी जानकारी है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन था, चंद्रगुप्त मौर्य जो शासन किया, उसका प्रभाव पश्चिम भारत तक था। ठीक है, इसकी जानकारी कहाँ से मिली है? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। केवल 20वां क्वेश्चन है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ठीक है, अशोक जो है वो अभिलेखों के सबसे अधिक अभिलेख अशोक के ही मिलते हैं, सम्राट अशोक के। और अशोक का वह स्तंभ पूछ रहा है, वह स्तंभ अभिलेख, वह स्तंभ जिसमें उन्होंने उस स्वयं को कहाँ का सम्राट बताया है? मगध का। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ए है मस्की का लघु स्तंभ, फिर बी ऑप्शन है रुमनदई स्तंभ, सी है कीन स्तंभ और डी है भ्रागु स्तंभ। 39वां बीपीएससी प्री का क्वेश्चन है, तो सही जवाब होगा भ्रागु स्तंभ। तो भ्रागु स्तंभ अभिलेख से ही जानकारी मिली है कि अशोक जो है मगध का सम्राट है। अशोक कहाँ का सम्राट है? मगध का। वो खुद बता रहा है कि हम मगध के सम्राट हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में विधवा दहन का उदाहरण है? विधवा दहन का अर्थ होता है सती प्रथा। लिख लीजिए, ये भी पूछ सकता है कि किस अभिलेख में सती प्रथा का उदाहरण है। ठीक है, सती प्रथा की जानकारी है। पहला ऑप्शन है ए समुद्रगुप्त का एरन पाषाण अभिलेख, बी बुद्धगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख, सी भानुगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख, डी तोरमान का एरन वराह अभिलेख, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार सीडीपीओ प्री एग्जाम 2017। तो इसका सही जवाब होगा सती प्रथा का जो की जानकारी है वो भानुगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख से मिलती है। तो सी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन? सी। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है कि भानुगुप्त शासक का नाम है, उन्होंने जो स्तंभ अभिलेख दिया था उसी की जानकारी मिली है। तो भानुगुप्त जो है वो भानुगुप्त, अगर भानुगुप्त के बारे में बात करें तो थोड़ी सी जानकारी ध्यान में रखिएगा कि ये गुप्त वंश के शासक हुए हैं। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि भानुगुप्त जो है किस वंश से रिलेटेड है, तो किस वंश से रिलेटेड शासक है? गुप्त वंश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ईस्वी पूर्व दूसरी सदी में शूद्रक ने मृच्छकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की जो संस्कृत भाषा में था। मृच्छकटिकम का अर्थ है बीएसएससी सीजीएल प्री एग्जाम 2014। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखिएगा कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मृच्छकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना किसने की है? तो जवाब क्या दीजिएगा? शूद्रक, जो क्वेश्चन में भी है। तो अगर ऐसे पूछ लिया तो जवाब शूद्रक। अब यहाँ पहला ऑप्शन ए है छोटी चिड़िया, बी ऑप्शन है मिट्टी की छोटी गाड़ी, सी छोटी मछली और डी इनमें से कोई नहीं, बी एसएससी सीजीएल प्री एग्जाम 2014। तो इसका संबंध मिट्टी की छोटी गाड़ी से है। ठीक है, तो मिट्टी की छोटी गाड़ी सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कल्हण द्वारा रचित राज तरंगनी है। ठीक है, कल्हण जो है वो लेखक का नाम है और राज तरंगनी पुस्तक का नाम है। गीता का संग्रह है, ये ऑप्शन में है। बी में कश्मीर का इतिहास, सी में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के बारे में है, डी इनमें से कोई नहीं, बी एसएससी सीजीएल प्री एग्जाम 2011। अब जानते हैं, हमने आपको पहले वाले जो प्रीवियस क्वेश्चन थे उसमें ये चीज बताया था, इसमें कश्मीर का इतिहास लिखा हुआ है। तो सही जवाब होगा कश्मीर का इतिहास। कथा सरिता सागर के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है छमेंद्र, बी ऑप्शन है सोमदेव, सी विशाखदत्त और डी है धनपाल, है ना। तो इसका सही जवाब होगा सोमदेव। कथा सरित सागर किसने लिखा है? सोमदेव। बिहार एसआई मेंस एग्जाम का क्वेश्चन है 2018 का, एकदम करंट क्वेश्चन है। और ये जो अब आपसे एक क्वेश्चन बनता है कि कथा सरिता सागर जो पुस्तक है इसके तो लेखक सोमदेव हैं, लेकिन इस पुस्तक में क्या लिखा हुआ है? तो मौर्य काल की जानकारी मिलती है इस पुस्तक से। ये पूछ सकता है, मौर्य काल की जानकारी मिलती है।
चलिए, मोर्जकार से रिलेटेड है ये पुस्तक। नेक्स्ट पढ़ते हैं। 26वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कौटिल्य की है? मतलब कौटिल्य ने क्या लिखा है? कौटिल्य को ही हम विष्णुगुप्त बोलते हैं, इसी को चाणक्य बोलते हैं। ठीक है, तो कादम्बरी ये ऑप्शन है, बी अर्थशास्त्र, सी रामायण और डी बृहस्पति कथा। बिहार ESI प्री एग्जाम 2012। तो आप जानते हैं कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा और ये राजनीति शास्त्र पर आधारित किताब है। अर्थशास्त्र पुस्तक का जरूर नाम है, लेकिन इसका विषय राजनीति शास्त्र है। बार बार रिवीजन करवा देते हैं क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था। ए ऑप्शन है, एक खगोल शास्त्री, बी एक व्याकरण शास्त्री, सी एक गणितज्ञ और डी एक दर्शन शास्त्री। बिहार ESI प्री एग्जाम 2012। तो आप जानते हैं जो पाणिनि था उसका संबंध है व्याकरण शास्त्री से। तो सही जवाब क्या होगा? व्याकरण शास्त्री। किस आधार पर इसको व्याकरण शास्त्री माना गया है? तो एक पुस्तक है जिसका नाम है अष्टाध्यायी। कौन सी पुस्तक है? अष्टाध्यायी। उसी आधार पे एक फेमस पुस्तक है जो व्याकरण शास्त्र पे आधारित है, ये पुस्तक अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी भी बोल सकते हैं, अष्टाध्यायी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 28वां क्वेश्चन है ये, सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख में है? भारतवर्ष मतलब भारतवर्ष, भारत का नाम भारतवर्ष किस अभिलेख में मिलता है सबसे पहले? ये पूछ रहा है आपसे। पहला ए ऑप्शन है बोगच कोई अभिलेख, बी है हाथी गुम्फा अभिलेख, सी है नासिक अभिलेख, डी है एहोल अभिलेख और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप जानते हैं कि इसका जो सही जवाब होगा वो होगा हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, कौन सा होगा? हाथी गुम्फा अभिलेख। और हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? अगर ये पूछ ले एग्जाम में कि हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक से संबंधित है, तो ये शासक जिससे संबंधित है उसका नाम था खारवेल। और खारवेल कहाँ का शासक था? तो कलिंग का, इसलिए कलिंग राज खारवेल से संबंधित है। कलिंग राज का अर्थ हुआ, कलिंग जगह का नाम था और वहां का राजा हुआ था खारवेल। तो कलिंग राज खारवेल से संबंधित है हाथी गुम्फा अभिलेख। एक और क्वेश्चन बता दिया आपको, कलिंग राज खारवेल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। सॉरी, इसमें एक और क्वेश्चन था, 29वां क्वेश्चन। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए ऑप्शन है टॉलमी, बी है मेगास्थनीज, सी है प्लिनी और डी है डाइमेकस। है ना? नेचुरल हिस्ट्री, इस पुस्तक को किसने लिखा है? ठीक है, आइए इस पुस्तक के लेखक हैं प्लिनी। तो प्लिनी की लिखी भी एक किताब है। ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा? प्लिनी। चलिए, आपको ये कैसा लगा जरूर शेयर कीजिएगा और बताइएगा मैसेज बॉक्स में कि आप कितने क्वेश्चन का सही जवाब जानते थे और इसमें कंसेप्ट भी था। और इसी तरह से आगे आने वाले वीडियो की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। ठीक है, चलिए अपने क्लास को हम यहीं तक रखेंगे आज, और नेक्स्ट क्लास में हम एक नए चैप्टर के साथ आपसे मिलेंगे। किसके साथ मिलेंगे? एक नए मतलब चैप्टर के साथ। और वो चैप्टर किससे जुड़ा हुआ होगा? प्राचीन भारत के इतिहास से। प्राचीन भारत के इतिहास का नया चैप्टर देखेंगे। ये वीडियो क्लास 12वीं के स्टूडेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लास 12वीं के स्टूडेंट जिनका एग्जाम फरवरी में है, अगर वो चाहते हैं कि हम अपना 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% सही कर पाएँ, तो वहाँ भी इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है।